हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन। सर्किल चैप्टर है ये, और यहाँ पर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करें तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हों। अभी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर्किल एंड लाइन की। सर्किल के साथ में जो लाइन होती हैं उस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सर्किल को तो सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक राउंड शेप फिगर होती है, उसे हम सर्किल कहते हैं, जिसके कोई कॉर्नर नहीं होते। बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब हम बात समझते हैं इसको, सर्किल एंड लाइन को, कि सर्किल है अगर कोई तो उसके साथ में जो लाइन आती है उनको हम क्या बोलते हैं। बच्चों, पहले फर्स्ट शेप देखो, ये जो फर्स्ट फिगर तुम्हें दिख रही है, इसमें हमने देखा कि एक सर्किल है और सर्किल के बराबर में एक लाइन खींची हुई है जो कि ना तो टच कर रही है ना सर्किल को कट कर रही है, जो ना सर्किल को टच कर रही है और ना ही इसको कट कर रही है। तो ऐसे वाले इस तरीके के डायग्राम को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? नॉन इंटरसेक्टिंग। सेक्टिंग, ठीक है। फिर हम इस सेकंड को देखते हैं। सेकंड में हम देख रहे हैं फिगर में कि अभी जो हमारी लाइन थी वो इसके बराबर से जा रही थी, मतलब इससे दूर थी सर्किल से, लेकिन ये लाइन हमें सर्किल की 2 पॉइंट को कट करती हुई दिखाई दे रही है। सर्किल के 2 पॉइंट को कट करती हुई जा रही है। अभी जैसे मैंने पहले डायग्राम में कहा कि ना ये तो कट कर रही है ना टच कर रही है, तो हमने कहा कि नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया। लेकिन ये जो है कट करती हुई निकल रही है, तो ऐसी वाले डायग्राम अगर सर्किल में आता है तो हम उसको बोलते हैं सीकेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? सीकेंट। अब हम देखते हैं तीसरी वाली अपनी फिगर को। तीसरी फिगर में हमने ये देखा कि लाइन जो थी, सेकंड जो थी हमारी, उसने देख रहे हो 2 पॉइंट को, सर्किल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही थी या कट करती हुई जा रही थी। लेकिन हमने यहाँ देखा कि सिर्फ 1 पॉइंट को, सर्किल के 1 पॉइंट को ये कट करती हुई जा रही है। तो इस तरीके की, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जो सबसे ज़्यादा हमारा जो वर्क होगा एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में, टेंजेंट पर ही होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। पहले समझ में आया? नॉन इंटरसेक्टिंग, सीकेंट, और ये हमारा होता है टेंजेंट। हम इस एक्सरसाइज के, चाहे पुरानी एनसीईआरटी है या न्यू एनसीईआरटी है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें ये चीज़ों में प्रॉब्लम ना आए कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट पे पहले लाइन कौन सी होती है, एक पॉइंट पे हम कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या एक सर्किल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसके पॉइंट और करेंगे एग्जांपल थोड़े से। फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, अगर सर्किल पर ये एक सिंगल पॉइंट है तो हमारा क्या होगा? एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये कर दिया मैंने। कहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? तो हम कहेंगे 1, ओनली 1। सेकंड वाले में कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्किल। एक सर्किल पर कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, एक सर्किल है और एक सर्किल पे मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ऐसे एक इस तरफ ड्रॉ करो। पैरेलल पूछा है ना, पैरेलल समांतर रेखाएं, यानी कि कितनी हो सकती हैं? तो हम कहेंगे कि 2 टेंजेंट पैरेलल, 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल। देखो फिर से इस बात को समझो कि ये कह रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स आर द पैरेलल पूछा है। अगर सिर्फ पूछा जाता है कि एक सर्किल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि जहाँ पर भी हम पॉइंट लगाएंगे वहीं पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि पैरेलल का मतलब ये है कि अगर मैंने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करा, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करा, तो हम देख रहे हैं ना 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल। अगर मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ लगाती, ऐसे खींचती, एक ऐसे खींचती, तो यहाँ पर भी 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते थे। यानी कि जो पैरेलल होंगे वो कितने होंगे? 2 टेंजेंट होंगे। सो मैं अब हमारा इसका थर्ड कह रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स आर द पैरेलल टू अ सीकेंट एंड अ सर्कल। सीकेंट याद आया? सीकेंट मैंने सेकंड सर्किल में तुम्हें बताया था, जो लाइन को, इस सर्किल को कट करती हुई लाइन निकल जाए वो हमारा क्या होता है? सीकेंट होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले सीकेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले कोई भी एक सीकेंट ड्रॉ करो। सीकेंट का मतलब सर्कल के 2 पॉइंट को टच करना। ये सीकेंट आ गई हमारी।
अब कहा है इसने कि सीकेंट ऑन अ सर्किल, यानी कि हाउ मैनी टेंजेंट्स आर द पैरेलल, कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं सीकेंट के। तो फिर एक यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करो, क्योंकि सीकेंट हमने ऐसे सीधी खींची है तो टेंजेंट भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा। नाम दे दो, इनके नाम दे सकते हैं, मान लो ए बी, पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया बी, इसे दे दो सी और डी, ठीक है, और पी क्यू ले लो। अब ये देखो ये सीकेंट होगी, ये लाइन सीकेंट होगी और इसके दो पैरेलल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो हम क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट लिख दे। तो हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया, टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट। समझ में आया, ये सीकेंट और ये दोनों इसके पैरेलल। नेक्स्ट आता है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर हम कितने टेंजेंट्स, अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर दे रखा है उस पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट की हमने पहली बात यही बताई थी कि सर्किल के बाहर का जो पॉइंट होता है, पॉइंट जो होता है मतलब सर्किल के ऊपर जो पॉइंट होता है उससे टच करती हुई एक बाहर की साइड में जो लाइन जाती है वो टेंजेंट कहलाती है। क्योंकि टेंजेंट्स के हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि टेंजेंट पे क्या होता है, हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अंदर की साइड तो कोई टेंजेंट ड्रॉ होता ही नहीं, अंदर तो हमने बताया था सर्किल को अगर कोई लाइन काटती हुई जा रही है तो वो हमारी सीकेंट कहलाती है। तो हम कहेंगे नो, ज़ीरो। तो इसका आंसर हुआ कि वी कैन नॉट ड्रॉ इनसाइड द सर्कल, यानी कि कोई भी हम टेंजेंट अंदर सर्किल के ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट में इसने कहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है सर्किल के, वहाँ पर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये रहा पॉइंट आउटसाइड। अब देखो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे सर्किल को टच करती हुई जाएगी, ऐसे ही हम इस साइड एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक ही पॉइंट है ना ये बाहर की साइड में, आउटसाइड पॉइंट का है, तो हमने कहा कि दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, कितने, टू टेंजेंट। समझ में आया। आप देखो हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, अगर मैं अभी कहा था इनसाइड द सर्कल तो मैंने कहा नो, कोई ड्रॉ नहीं कर सकते अंदर की तरफ, इसने कहा बाहर की तरफ। तो बाहर के पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, टू टेंजेंट, टू टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। ठीक है, हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कहा है कि रेडियाई ऑफ द सर्किल ऑलवेज मेक द 90 डिग्री विद द टेंजेंट, यानी कि रेडियाई जो है सर्किल की, जो रेडियाई है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना होती है। कैसे, देखो बच्चों यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और यही कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो ये हमने सर्किल करा, सर्किल पे ये एक लाइन मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ओपी आ गया। यहाँ पर हमारा ओपी हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। ये हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस है हमारा, ये रेडियस हो गया यहाँ पर। और ये तो पता ही है तुम्हें कि ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट। अब जो है ये देखो ये जो लाइन इसने कहा है कि रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक 90 विद द टेंजेंट। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए मैं कह रही थी कि सर्कल से जो भी लाइन टच करती हुई निकलेगी वो वहाँ पर रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिख दो, एंगल ओ पी बी इजिकल्स टू क्या है, 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे यहाँ पर लिख दो एंगल ओ पी ए, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री बना रही है क्योंकि उसने खुद कहा है कि मेक विद टेंजेंट 90 डिग्री विद टेंजेंट। कौन, देखो रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्किल। उसके अलावा हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर का साइन दे दो, किस पर, ए बी। यही बच्चों कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें समझना होगा कि रेडियाई ऑफ द सर्किल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद अ टेंजेंट। ठीक है।
ठीक है, कि टेंजेंट के साथ में रेडियाई जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसीलिए जब भी हम किसी सर्किल से एक पॉइंट से टच होती हुई लाइन जाएगी उसे हम टेंजेंट बोलेंगे और वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यही ये पुरानी एनसीईआरटी है या नई एनसीईआरटी है, यही सब कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है ताकि हम बहुत अच्छे से आगे एक्सरसाइज कर सकें।